मैं बने सिंह चौहान, ग्राम लोहारी बुजुर्ग, तहसील जिला धार, मध्य प्रदेश। आज मैं डिजिटल एग्रो से एक बीज उपचार की सीड ट्रीटमेंट की मशीन लेकर आया हूं और अभी हम ये गाड़ी में से उतार रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है और कितनी जल्दी करती है और कितना इजी रहता है सीड ट्रीटमेंट करना किसानों के लिए, और क्या किसानों के लिए उपयोगी रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी आके देखते हैं इसको। चलो धीरे से उठे लीजिए राजा, उठे ना हो। धीरे से तो वजन नहीं जाता है। खींच अच्छा, साफ पानी कर लिया, धो लिया। मंडे को जाएंगे। गीला हो गया। यानी ऊपर पिलावेल शायद जरा गिलो ही। हाँ ठीक है। अजू पेच कर दिया। आज नई मशीन से NRC 150 वर्तमान की शानदार वैरायटी इंदौर सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की अधिक पैदावार देने वैरायटी का सीड ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं नई मशीन के साथ। नई सोयाबीन, नई मशीन, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे आता है। दवाई डालो, दवाई डालो। आज हम ये डिजिटल एग्रो इंदौर की सीड ट्रीटमेंट की मशीन लेके आए हैं। बीज उपचार की मशीन है और ये बिजली से चलित है और बैटरी से भी चल जाती है। जो अपने स्पेयर पंप की जो बैटरी आती है उससे भी ये इसके ऑपरेट हो जाती है। और आज हमने इसमें अभी सोयाबीन ट्रीट किया हमने इससे, तो 6.5 कुंटल सोयाबीन हमने ट्रीट किया, जिसमें हमें 35 से 40 मिनट का समय लगा। और इसमें एक विशेषता ये है कि एक बार चालू करने के बाद में आप इसमें जिस प्रकार से अपन ऊपर से माल डालो और नीचे निकालो, मतलब इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने डाल लिया जिस प्रकार से अन्य मशीनें जो होती है उस प्रकार का इसमें सिस्टम नहीं है। एक बार यदि आपने चालू करनी है तो आप ये 1 घंटे में, हमने इसका जो औसत देखा है
वो 8 से 9 कुंटल ये बिना रुके अपना सीड ट्रीटमेंट कर देगी। और यदि मान लो आपको अब इस हिसाब से यदि अपन एक किसान अगर अपन लाते हैं तो अपने को मुश्किल से 1.5 घंटे में तो अपना सारा बीज ट्रीटमेंट हो जाएगा। और वैसे इसकी कोई लागत भी ज़्यादा नहीं है, फिर इसका वज़न मात्र 20 किलो है और इसको ट्रेवलिंग इधर से उधर रखाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सारी विशेषताएं हैं। इसमें नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसमें यहाँ दवाई डाली जाती है और ये यहाँ पे इसको ऑपरेट करने का है। तो जैसे ही ये इसमें माल डालो इधर निकल जाता है क्या। तो इस प्रकार से जो ये मशीन जो चल रही है अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए सभी तरीके से परिपूर्ण मशीन मुझे दिखाई दे रही है और है भी सही, क्योंकि हमने आज इसका यहाँ पे परीक्षण किया है। और परीक्षण में ऐसा लगा कि पहले क्या था कि हम 50 किलो एक ड्रम में करते थे, वो जो घुमाने वाला ड्रम था उसमें 3 आदमी लगते थे और 2 आदमी को घुमाने में पसीना आ जाता था 50 किलो बनाने में। तो इससे ये एक तो श्रम रहित भी है और पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है और समय की बचत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बार जो आपने दवाई मिला ली और तत्काल आपको 10 से 15-20 कुंटल जितनी भी करना हो आप बिना रुके इसको कर सकते हो। जो सीड ट्रीटमेंट इस मशीन से किया है 2 आदमी लगे, इसमें 2 से 3 आदमी भी हो, जितने आदमी होंगे जल्दी हो जाएगा। और इसकी एक जो सीड ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो आपको देखने काबिल मिलेगी कि ये इतना बढ़िया, ना तो इसमें सल आए हैं बीज में और प्रत्येक बीज इस प्रकार से मिला हुआ है जैसे मान लो इसमें कुदरती कलर कर दिया गया हो। तो इस प्रकार से मशीन काफ़ी किसानों के लिए वरदान साबित होगी और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कम से कम सीड ट्रीटमेंट करके बोए और अच्छी मशीन से सीड ट्रीटमेंट करें, अच्छी दवाई से सीड ट्रीटमेंट करें। और ये देखो आप हमने इतना माल ये किया है। हाँ, इस बीजोपचार मशीन के द्वारा जैसे अपन सोयाबीन, गेहूँ, मूंग, चना जो भी सब उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ में क्या है कि खेती में अपने को यूरिया भी कोटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूरिया के साथ अपन सल्फर का भी कोटिंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जिंक जो आता है चिलेटेड जिंक का भी कोटिंग यूरिया या अन्य खाद के साथ वो भी इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। तो इस हिसाब से मल्टीपर्पज़ मशीन इसको कहा जा सकता है। हमारे लड़के आर्यन सिंह ने इसको अभी ऑपरेट किया था और इसमें ये दवाई कितनी क्या करना है इसने ऑपरेट किया था और इसने ही कितनी दवाई छोड़ना है, कितना बीज छोड़ना है, तो ये बताएगा कि क्या किया था इसने। ये मशीन को चलाना बहुत आसान है। इसमें सर्वप्रथम हमने 1 कुंटल के लिए 600 ml पानी लिया और 200 ml दवाई की मात्रा ली और उसको मिक्स करके ये इसके जो स्टोरेज वाला टैंक है उसमें हमने डाल दिया। और उसके बाद ये इसका जो नाभ है इसको 6 की सेटिंग पे ला के रख दिया और फिर ये जो सोयाबीन गिराने का जो लीवर है इसको नीचे कर दिया और बस इसके बाद इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सोयाबीन मिलती जाएगी और जो सामने से जो निकलने वाला वहाँ से आप सोयाबीन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, अपने को इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप 10 कुंटल निकालो या 20 कुंटल। और मशीन बहुत ही शानदार है और कोटिंग पूरी एक समान दाना दाने पे एक जैसी कोटिंग हो रही है। ये जो बीजोपचार मशीन है इसका जो इतना बढ़िया तरीके से ये बीजोपचार कर रही है तो और ये एक तो सोयाबीन का भी करेगी, गेहूं का भी करेगी और दूसरी भी चीज़ें उसका भी यह बीजोपचार करेगी। और सबसे तारीफ़ काबिल बात यह है कि इसका जो आविष्कार है वो भी एक किसान के द्वारा किया गया है और किसान ने किसान के लिए इतना फ़ायदा सोचा और काफ़ी मेहनत करके और इसका आविष्कार किया है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि उन किसान ने और इसको पेटेंट भी करवा लिया है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी था कि इतनी मेहनत करने के बाद में उनने पेटेंट करना इसको ज़रूरी समझा। और ये और कोई नहीं, जाना माना नाम श्री मनोहर सिंह जी चंदेल टकराव वाले, ये हमारे साथ यूएसबी ग्लोबल सोया फोरम की मीटिंग में शिकागो आए थे और काफ़ी मेहनती आदमी है और उनके ही दिमाग का प्रतिफल है कि इतनी अच्छी मशीन उनके दिमाग से बनकर सामने आई है जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जानकारी में जहाँ तक कोई उपकरण है वो किसी किसान द्वारा बनाया गया और उसको पेटेंट कराया गया है, वो ऐसा पहला ये किसान है जिसने खुद आविष्कार करके इतनी अच्छी मशीन बना करके उसको पेटेंट करवाया है। तो मैं उनको इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार की और अन्य मशीनें भी ईजाद करें और किसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ। दवाई डालो।
कितने साल से बीजोपचार कर रहे हो? मेरे को कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल। और अपन 20 साल से बीजोपचार कर रहे हैं। 20 साल से कर तो रहे हैं। अपने पास वो पहले हैंडल वाली मशीन थी बनाने की, जिसमें 50 किलो करते थे। हाँ। उसमें कितनी मेहनत लगती थी? बहुत मेहनत लगती थी उसमें तो। पसीना पसीने में पसीना तरम-तर हो हो जाते जाता थे और दिन भर लग जाता तो भी अपना बीजोपचार नहीं हो पाता। नहीं हो पाता था ना। तो ये कैसी मशीन लगी तुमको? बहुत बढ़िया मशीन है ये तो, पहली बार देख रहा हूँ 20 साल में। और ऐसी मशीन किसानों को खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए ना। हाँ, बहुत बढ़िया है मशीन। अभी तुमने अभी जो 5-6 कुंटल लगी है, अपने को आधा घंटा भी नहीं लगा आधा घंटा नहीं और लगा, पसीना भी नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ,